अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो खोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो खोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साकिर खान ऑफिशियल में, जिसमें से हम आज आपके लिए लेकर आए हैं गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। देखिए, आपको आसान तरीके से वो नंबर सिस्टम बताएंगे जिससे आपको समझ में आए, आपको एक इसमें अद्भुत अनोखी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। संख्याएं 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहली संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। नंबर 1। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। जिन्हें होल नंबर कहते हैं। नंबर 3 में आती हैं पूर्णांक। नंबर 3 में पूर्णांक आता है। पूर्णांक होता है इंटीजर्स। नंबर 4 में आता है परिमेय नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। नंबर 5 में आ जाता है अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर। ये हो गया टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में पहला है आपका प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तीसरे में आ जाता है पूर्णांक, इंटीजर्स। चौथे नंबर पर आ जाता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। 5वें पर आ जाता है आपका अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। इसमें से आपको हम अब बताएंगे पहला पार्ट इसका प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब भी कभी हमसे पूछा जाता है, कोई पूछता है हमसे कि आप गणना कीजिए, गिनती कीजिए, तो हमारे मुंह से सबसे पहले 1 निकलता है। जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे सभी 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब अगर हमें 10 लिखना है तो उसके लिए हमें किसी से ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ से हमने समझा कि हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक सभी अंक हमारे प्राकृतिक संख्याओं में आते हैं। उसके बाद हमें इसको पूरा करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसे अंडा कहते हैं। अंडा मतलब गोला, गोला मतलब 0। तब दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर।
होल नंबर्स। हमारी 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं थीं, अभी ये पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि हमें यहाँ पर 10 करने के लिए 0 की ज़रूरत थी। 0 जब हमारे पास शामिल हो गया, पहले हम 0 के कारण अधूरे थे, जब हमारे पास 0 आया तो हम पूर्ण हो गए, पूरे हो गए, होल हो गए। वहीं से जहाँ हम 0 को लिए अपने साथ में, वहीं से हमारा बनता है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, जैसा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम यहाँ पर 0 आने के कारण यहाँ पर 10 भी लिख लेंगे। 10 करने के लिए हमें 0 की ज़रूरत थी, तो ये हमारा 0 जिस संख्या में शामिल हो जाता है, शुरुआत 0 से होती है, वो हमारा पूर्ण संख्याएं कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको आगे बताएंगे इंटेजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक इंटेजर्स। इंटेजर्स हो गए। अब यहाँ पर पूर्णांक के लिए आया, हमारी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट में 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन आई कि हमें इधर भी जाना है और उधर भी जाना है। दोनों तरफ जाने के लिए हमें प्लस माइनस के चिन्हों की ज़रूरत पड़ी। जब हमने अपनी संख्याओं में प्लस और माइनस के चिन्हों को शामिल किया, इसमें जोड़ा, इसमें लिया, तो वहाँ से हमारा हो गया, और वहाँ से हमने बनाया उनको पूर्णांक। अभी हमारी ये पूर्ण संख्या है, लेकिन हम इसको पूर्ण अंक बनाने के लिए हम इसमें प्लस माइनस के चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग में लेंगे उन्हें। तो जैसा कि हम यहाँ पर लिखना चाहें, यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह कैसे लेंगे, ये हमारा सेंटर होगा 0, 0 से उधर जाएंगे तो प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, इस प्रकार से हम चलेंगे। और इस 0 से जब हम दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, और बाईं ओर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, इस तरह से हम इसमें चलते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा होगा पूर्णांक। जब हम इसमें प्लस और माइनस के चिन्हों को शामिल कर लेंगे अपने साथ में, तो वहाँ से कहलाएगा हमारा ये पूर्णांक। यहाँ से आप समझे कि पहले जब 1 से 9 तक हम थे, तो हम थे प्राकृतिक संख्याओं में थे, हम इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते थे। लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं ही केवल थीं और ये पूर्ण संख्या नहीं थी। पूर्ण संख्या करने के लिए हमें इसमें एक अंडे की ज़रूरत थी, जिसे 0 कहते हैं। जब हमने इसमें 0 को लिया, शामिल किया, तो हम यहाँ से पूर्ण हो गए। लेकिन अभी पूर्णांक नहीं हुए थे। पूर्णांक होने के लिए हमें यहाँ पर कुछ और चिन्हों की ज़रूरत थी, प्लस और माइनस के चिन्हों की ज़रूरत थी। यहाँ पर प्लस और माइनस के चिन्ह कब लिए जाते हैं? जब हम प्लस से दाईं ओर जाते हैं तो प्लस के चिन्ह लेते हैं, और जब बाईं ओर जाते हैं तो माइनस के चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये हो गया पूर्णांक। यहाँ पर हमारा हुआ पहले नंबर पर हमने किया प्राकृतिक संख्याएं, फिर किया पूर्ण संख्याएं, उसके बाद आया हमारा पूर्णांक। अब हम आपको ले चलते हैं आगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है। जैसे 4/5, 4/5, ये हमने लिखा है। ये यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो परिमेय संख्या हैं। परिमेय संख्याओं में हम संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं। अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं। यहाँ पर 5 से इसे डिवाइड करने पर पूरी तरह से ये दशमलव में कट सकता है, और कभी कभी ये रिपीट संख्याओं में कटता है। जैसे कि
20/6, यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, छत्रुक 18, छत्रुक 18, छत्रुक 18, छत्रुक 18 ऐसे रिपीट होता रहेगा। और कभी कभी होगा कि पूरी तरह से कट जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट में 5/40। तो ये इस तरह से ये प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं में अंश और हर दोनों पूर्णांक होते हैं। उसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनके अंश और हर पूर्णांक न हो, अर्थात पूर्णांक के रूप में न लिखे जा सकें, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात वे संख्याएं जो परिमेय न हो उन्हें अपरिमेय कहते हैं। जैसे √2, √5, √3, √7, ये सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं, चार रूप में पाई जाती हैं। पहला नंबर पर आता है इसमें सम संख्याएं, दूसरे नंबर पर आता है विषम संख्याएं, तीसरे नंबर पर आता है भाज्य संख्याएं, चौथे नंबर पर आता है अभाज्य संख्याएं। इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ये हमारी पूर्ण संख्याएं चार रूप में पाई जाती हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, विषम संख्या, ओड नंबर्स, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अब ये क्या होते हैं इनको हम जानेंगे। पहले नंबर पर सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो हमारी सारी भाज्य सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारी सारी सम संख्याएं हैं। उसके बाद आता है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ओड नंबर, ओड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से ना कटें वो हमारी होती हैं विषम संख्याएं। जैसा कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारी हैं विषम संख्याएं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर हमारा आता है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो जाएं, कट जाएं और खुद से हो जाएं, और खुद और 1 के अलावा उनका कम से कम एक और फैक्टर हो, एक और संख्या से और विभाजित हो रही हों।
कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद 6 को देखते हैं। 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। फिर उसके बाद आ गया 9 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और खुद 9 से हो जाएगा। जैसे कि 9 का 1, 3 और 9 3 फैक्टर हैं। अर्थात जहाँ पर किसी भी संख्या के एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और फैक्टर हो, एक और संख्या से विभाजित हो रहा हो, तो वो हमारी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर हमने आपके सामने लिख दिया है 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस प्रकार से और भी सभी संख्याएं, ये हमारी सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आगे हम आपको ले चलते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या कौन संख्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, उनके बारे में आपको बताएंगे। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटें, वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हमारी सारी संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रही हैं, एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कट रही हैं। जैसे 1 से ही कटेगा। उसके बाद 3 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। इस प्रकार से 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अर्थात वे सभी संख्याएं जो खुद से और 1 से कट रही हों, इसके अलावा किसी से न कटें, वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। थैंक्स दोस्तों, आपने हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपको किस तरह के सवाल चाहिए, किस तरह के सवाल आप पसंद करते हैं, और वो सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर डालें। आज हम आपके सामने गणित का चैप्टर लाए थे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और हमारा इंग्लिश में भी चैप्टर जल्द ही आने वाला है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स लेकर आएंगे हम आपके सामने। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल साकिर खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक हमारा वीडियो पहुंच सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें।